नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज हम पढ़ेंगे श्री महापुराण ग्रंथ उमा संहिता से अध्याय 13। श्लोक कुमारवाच तत् सत्वती योरणे वन्यमूलफलांशान् यदोदिते चिरतमेकां हि फलं स्यात् समन्वने ततेर्ध्यानायां पूर्णं यदात्मनोति द्विजोक्तं तद् ध्यानः द्विजगुणं फलमुन्नश्यते जगदाथा निरालोक्यं जायते शोभिना सकरं विना तथा पुराणं खायात् स्मन्मुने सदा तपन्मानं सदा ज्ञानत्रियोग्य योऽपि शास्त्रात् सम्बोधयति लोकं तं तस्मात् पूज्य पुराङ्गणः सर्वेषां चैव पत्राणां मध्ये श्रेष्ठ पुराणवित् पत्नात्रायत्ते यस्मात् स्मात् पात्रमुदारहत् मृत्युवर्धिनं कर्तव्यपुराणज्ञ कदाचन पुराणज्ञ सर्ववेत्ता ब्रह्मा विष्णु हरो गुरे धन्यं धान्यं हरिणयं च वासानि विधिधानि च दयं पुराणविज्ञ परहेत्रं च शर्मेण यो ददाति महाप्रीत्या पुराणयज्ञ सज्जना पात्राय शुभवस्ति न यायति परमां गतिम् महिं गं वा स्कन्तिनादं गजाश्वासं शोभनान् य प्रचयन्ति पात्राय तस्य पुण्यफलं शृणु अक्षय सर्वकान्तं परहेतृ च जन्मानि अश्वमेधयानि च फलं लभेत् पुनः मही ददाति यतस्मिन् कष्टां फलवन्ति शुभानां य तारयति वे वाष्यदंश पूर्वादशापरान् इह भुक्त्वाखिलान् कर्मातु दिव्यशरीरवान् विमानेन च दिव्येन शिवलोकं च गच्छन्ति न यज्ञस्तुतिमयन्ति देवा प्रोक्षण त्वमपि बलाभिः पुष्पपूजाधर्यात् पुस्तकवाचने शोभोयरायतने यस्तु कार्यधर्मं पुस्तकं विक्षोणकस्य कस्यापि तृणोतस्य यापि तत्फलं राजसूर्यात् मेघानां फलमावनोति मानवः सूर्यलोकं च भित्त्यवासो ब्रह्मलोकं च गच्छति स्थित्वा कल्पशास्तंत्र राजा भवति भूते भक्तव निष्कंटक भोगानात्र कार्या विचारणा अध्वमेः सहस्राय यत्फलं समुदाहतं तत्फलं समवाप्नोति देवगृह्यो जपं चरेत् इतिहास पुराणाभ्यं शुभे रायतने शुभे न्याये प्रीतिकरं शोभास्तन्तरेषा दिवो कस्मान् तस्मान् सर्वप्रत्यनेन कार्यपुस्तकवाचनं तस्यात् शृण्वं क्रमेण सर्वकामफलप्रदं पुराणशृणाच्छब्दभूनि पापो जयते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविपुला शिवलोककामुमियात् राजयुषेण यत् पुण्यमग्निशोषशतेन च तत्पुण्यं लुभते शम्भो कथाश्रवणमात्रात् सर्वतीर्थावगाहेन गवा कोटिप्रदाने तत्फलं लभेत शम्भो कथाश्रवणतो मुने ये श्रुतवन्ति कथया शम्भो सदा भुवि न पावनी ते मनीषा न मन्तव्या रुद्रम् एवं न संशयाः शरणवृतां शिव सत्कृति सता कीर्ति यथा च ताम् पादाम्बुज जयस्य तीर्थनानि मुनयो विदुं गन्तु निशस्य स्थानं बिभिषन्ति देहिनां करा पौराणिका शिल्पी भक्ताया श्रुतु चे सदा कथा पौराणिके राजसूयथ पुण्यमविष्टं तपे लभेते शम्भो स्थित्वा कालशास्त्रं राजा भवित भक्तवे निष्कंटक भोगानात्र कार्य विचारणा अध्वमेः शस्त्राय यत्फलं समोदभा तत्फलं संपवनोति देवग्राह्यो जपं चरेत् इतिहास पुराणाभ्यं शोभे रहते शुभे नित्य प्रीतिकरं शोभास्तो न था येषा दिवोसकाम तस्मान् सर्वप्रथमेन कार्यपुस्तकवाचकं तस्यार्थशून्यं प्रमेय सर्वकामफलप्रदं पुराणशरणवा शम्भो निष्पाप्तो जयते नरः भुक्त्वा भोगासु विपुलाच्छिर्वलोकामयूयात् राज्यसूयेन यत् पुण्यमग्निशोष्टं च
तत्फलं लभते शम्भो कथा श्रवणमात्र सर्वतीर्थागावेन गावं कोटिप्रदानात् तत्फलं लभेत शम्भो कथा शरणत्वमुने ते ये शृण्वन्ति कथा शम्भो सदा भुवनपाभीन् ते मनुष्याणामन्तर्भूतत्वं न संशयः शृणुतां सत् शिव सत्कीर्तिः सतां कीर्तयन्ता च तां पादाम्बुपुञ्जर्यस्य वो तीर्थानि मुनयो विदो गन्तुं निश्चस्य स्थाना ये भिवानच्छन्ति देहिना कथां पौराणिकी शेवि भक्ताश्वरति सदा कथा पौराणिकी कोतुं यद् शक्ति सदा भवेत् नियतात्मा प्रतिदिनं सो यद्वा बहु मुहूर्तं कम् यदि प्रतिदिनं तुम शक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिषु मुने यच्च कराणि कथां शेवि कथां हि शृण्वान् पुरुषो हि मुनीश्वराः तान् निस्तरन्ति संसारं दग्ध्वा कर्मा हाटवीं कथां शेवि मुहूर्तं वा तदर्थ वा क्षणं च वशे शृण्वन्ति नरा भक्ताया न तेषां दुर्गति भवेत् यत् पुण्यं सर्वदानेषु सर्वगेषु वा मुने शम्भो पुराणश्रवणा तत्फलं निष्फलं भवेत् विशेषतः कालो व्यासः पुराणश्रवणादतेत् परो धर्मो न पुंसा हि मुक्तिध्यानपरस्मृताः पुराणश्रवणं शम्भो नार्म संकीर्तन तथा कल्पर्दूमं फलं रम्य मनुष्याणां न संशयः दुर्मेधसां पुनः धर्मचारो सिज्जतानां हिताय विदते शम्भुं पुराणाख्यं सुधारसम् एको जरामरः सद्य पीबवात्रं पुमान् शम्भुकथामृतात् पानात् कुल मेवाज जरामरं यः गति पुण्यशीलानां यज्विन्तं च तपस्विनां सा गतिः सहसा तात पुराणश्रवणात् खल ज्ञानावर्द्यापि न संयोगशास्त्राणि यत्नन्त अध्येतवानि पुराणं शास्त्रं श्रोतमेव च पापं षड्जयति मृत्युं धर्मश्रेयो विवर्धते पुराणश्रवणं जननी नः संसारं प्रपद्यते अंत एव पुराणिना श्रोतवानि प्रत्यनेन धर्मार्थकालाभयं मोक्ष मार्गाप्राप्ते तथा यज्ञदाने स्थाप्तोऽभीष्टि यत्फलं तीर्थसेवायै तत्फलं सम्पावयति पुराणेश्वरं तरा न भावेयु पुराणानि धर्मार्गशराणि तु तत्र यज्ञवृत्ति स्थाता कोत्रं पारकृतिकी कथां षष्टविंशतिश्च पुराणानां मध्यप्रकेन श्रूयति यः पठित्वा भक्तियुक्तस्तु च मुक्तो नात्र संशयः अन्यो नादुष्टो सुखदो हि मार्गः पुराणमार्गो हि सदा वशिष्ठ शास्त्र विना सर्वदिमं न भाति सूर्येण हिना इव जीवलोकाः ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच हे मुनि जो कंद मूल फल खाकर हमें तप करता है उतना ही फल वेद की एक ऋचा के पाठ से होता है। उत्तम ब्राह्मण को वेद के पढ़ने से जो फल मिलता है उसे भी दूना फल उसके शिष्य को पढ़ाने से मिलता है। हे मुनि जैसे सूर्य चंद्र और चंद्रमा सूर्य तथा चंद्रमा के बिना संसार प्रकाश रहित हो जाता है वैसे ही पुराणों के बिना भी अतः सदैव पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण जो नरक विकास भोग रहा है उसे भी जो समझता है ऐसा पुराण वेद पूज्य होता है। सभी पात्रों योगियों से पुराण वेता इसलिए श्रेष्ठ होता है कि वह मनुष्य को पतन से बचाता है। पुराण वेता को समान पुरुष ना समझे क्योंकि वह सब कुछ जानता है अतः वह ब्रह्मा विष्णु शिव तथा गुरु के समान है। दोनों लोगों में सुख पाने के लिए धन धान्य सोना तथा अनेक प्रकार के वस्त्र पुराण वेता विद्वान को देना चाहिए। जो अत्यंत आदर से पुराण वेता को उत्तम पदार्थ देता है वह परम गति को प्राप्त होता है। पृथ्वी गाय रथ उत्तम हाथी घोड़े पुराण विद को देता है उसे पुण्य फल को मानो। सभी अक्षय कामनाओं को इस लोक परलोक में पाता है और इस पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का भी फल मिलता है। जो लहलाती फसल से युक्त भूमि दान करता है वह आगे पीछे के अपने 10 वंशों को तार देता है। इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में दिव्य दर्शन वाला होकर विमान द्वारा वह दिव्य शिवलोक को जाता है। प्रोक्षण युक्त यज्ञ बलि प्रदान तथा पुष्प चढ़ाने से देवता उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कथा वाचन से। शिव विष्णु सूर्य तथा किसी देवता के मंदिर में जो पुराण और धर्म शास्त्र का वाचन करता है उसे पूर्ण फल मिलता है। वह पुरुष राजस्व तथा अश्वमेध यज्ञों का फल पाकर सूर्यलोक को भेद कर ब्रह्मलोक को जाता है। सैकड़ों कल्पों तक वहां निवास कर फिर भूलोक का राजा होता है। वह निसंदेह निष्कंटक भोगों को भोगता है। हजार अश्वमेध यज्ञ का जो फल कहा गया है उस फल का उपयोग वह करता है जो देवता के आगे अथवा शिव मंदिर में इतिहास व पुराणों का पाठ करता है।
इससे बढ़कर शिव जी या देवताओं को कोई प्रिय वस्तु प्रिय नहीं है, इसलिए सभी प्रयत्नों में शिव पुराण का पारायण करें और प्रेम से इसे सुने, क्योंकि वह सभी कामनाओं को पूर्ण कर देता है। शिव जी के पुराण को सुनने से मनुष्य पाप रहित हो जाता है, अनेक भोग को भोग कर शिवलोक को प्राप्त करता है। और राजयोग यज्ञ में तथा 100 अष्टि यज्ञ में से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य शिव जी की कथा कथा सुनने मात्र से मिलता है। सभी तीर्थों में स्नान करने से, करोड़ गोदान करने से जो फल मिलता है वह मुनि वह फल शिव जी की कथा सुनने से मिलता है। तीनों लोगों में पवित्र करने वाली जो शिव की कथा सुनते हैं उसे मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वह साक्षात शिव ही है। शिव जी की शीश को सुनने वाला तथा कहने वाले के चरणा कमलों की धूलि को वह मुनियों ने तीर्थ कहा है। जो मनुष्य कल्याणकारक स्थान को जाते हैं वे सदा भक्ति से शिव पुराण की कथा को सुने। यदि पुराण की कथा सदा सुनने में असमर्थ हो तो प्रतिदिन थोड़ी देर ही सुन ले। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन कथा सुन ना कर सके तो पवित्र मास में शिव जी की कथा को सुन ले। हे मुनि, वह शिव जी की कथा को सुनते हुआ पुरुष कर्म रूपी वन में जलाकर पंचार पापों को पार हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति से शिव कथा को मुहूर्त अर्ध मुहूर्त तथा अथवा क्षण भर भी सुनते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनि, सब दानों में अथा सभी युगियों में जो पुण्य मिलता है वह सब शिव पुराण को सुनने से अचल हो जाता है। व्यास जी विशेष करके मुक्ति मुक्ति ध्यान में तत्पर पुरुषों के लिए कलयुग में पुराण कर सुनने की बढ़कर कोई श्रेय धर्म नहीं है। शिव पुराण को सुनने तथा शिव नाम संकीर्तन मनुष्य के लिए कल्पवृक्ष के समान वृक्ष है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण को छोड़ने वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के हित के लिए शिव जी के पुराण नामक अमृत का रस बनाया है। अमृत का पान करने से एक ही मनुष्य जर्जर होता है। शिव जी की कथा रूपी अमृत को पान पीने से संपूर्ण कोई भी जर जर अमर हो जाता है। ये तात्पुण्य करता तपस्वियों तथा यज्ञ करने वाले की जो गति होती है वह गति सरलता से पुण्य सुनने वालों की मिलती है। जब ज्ञान प्राप्त न हो तो योग शास्त्र का ध्यान करें, प्रयत्न से पुराणों को सुनना चाहिए। इस प्रकार से पाप क्षीण हो जाते हैं और धर्म की वृद्धि होती है। पुराणों को सुनने से ज्ञान प्राप्त कर पुरुष पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता, इसलिए पुराणों को प्रयत्न से सुनना चाहिए। इससे धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है तथा मोक्ष मोक्ष भाग की प्राप्ति होती है। मनुष्य यज्ञ दान तप तीर्थ यात्रा का जो फल पाता है वह वही पुराण से मिलता है, वही फल पुराण सुनने से मिलता है। यदि धर्म मार्ग में दिलवाने वाले पुराण ना हो तो इसमें पर परलोक की कथा को सुनने वाला कौन तपस्वी रहता है। 36 पुराणों में जो एक पुराण की जो भक्ति युक्त उसको पढ़ता या सुनता है वह निसंदेह ही मुक्त हो जाता है। स्वर्ण पुराण स्वर्ण के स्वेर तथा सुख और कोई भाग नहीं है। बिना शास्त्र के संसार इस प्रकार शोभा नहीं पाता जिस प्रकार सूर्य के बिना समस्त संसार अंधकारमय हो जाता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।